हाँ So सर। we are going to discuss types of organic reaction. ठीक है. So there are four types of organic reaction: addition reaction, elimination reaction, substitution reaction and rearrangement reaction. So अभी का जो टॉपिक है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, आपको एक रिएक्शन गिवन होगा और इसमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज. बात समझ में आ रहा है. तो बेसिकली फोर टाइप के होते हैं: एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट. सो फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सपोज हमने कोई सबस्ट्रेट लिया है. सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था. सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट होता है, राइट. रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट बोथ आर सेम. सपोज हमने कोई रिएक्टेंट लिया है और रिएक्टेंट के अंदर आपका एक पाई बॉन्ड है और इस रिएक्टेंट का रिएक्शन हम लोग कोई किसी रिएजेंट से कर रहे हैं, कोई एक रिएजेंट से कर रहे हैं एक्स वाई. एक्स वाई यहाँ पे क्या है, आपका रिएजेंट है, ये आपका एक रिएजेंट है. ठीक है. तो एक्स वाई से कर रहे हैं. तो एडिशन रिएक्शन, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, लाइक लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, टू न्यू वैलेंसी क्रिएट होगी, राइट. सपोज यहाँ पे ए एंड बी के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. सो टू न्यू वैलेंसी जनरेट होगी ए एंड बी से. तो एक्स एंड वाई यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है आपको. सो वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो आपका रिएजेंट है वो पाई बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा. एक्स, एक आपका एटम से एक्स अटैच होगा, दूसरे एटम से वाई अटैच होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है. एडिशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, इट इज वेरी सिंपल. So in addition reaction, pi bond will be broken and X and Y will attach to one of the atoms. Is it clear up to here? हाँ. अब यहाँ पे देखिए कंडीशन. कंडीशन क्या होना चाहिए एडिशन रिएक्शन के लिए, जो हमारा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए. लाइक सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है, सी एच ओ हो सकता है या सी हो सकता है. तो पाई बॉन्ड का होना जरूरी है. इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और टू न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट होते हैं. अगर मान लिया किसी रिएजेंट के अंदर पाई बॉन्ड नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूशन, तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा. बात समझ में आ रहा है. अगर किसी रिएजेंट या रिएक्टेंट के अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड है तो वो सब्स्टिट्यूट, वो आपका एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा. तो एडिशन रिएक्शन होने के लिए पाई बॉन्ड का होना जरूरी है. ठीक है. दैट मे बी डबल बॉन्ड, दैट मे बी ट्रिपल बॉन्ड, दैट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन. एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमारे पास ये प्रोपीन है, प्रोपीन का HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया. रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रोपीन हो गया. दिस इज रिएक्टेंट. और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट बोल सकते हैं. दिस इज सबस्ट्रेट एंड HBr इज रिएजेंट हियर, इज रिएजेंट. एंड CCl4, यहाँ पे CCl4 क्या है, सॉल्वेंट है. और ये किस टाइप का सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो रिएक्टेंट, रिएजेंट, दिस इज सॉल्वेंट और दिस इज प्रोडक्ट. तो इस पूरे रिएक्शन में आप अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, एक एटम से आपका H आ गया और दूसरे एटम से Br अटैच हो रहा है. तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बताइए मुझे, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज. पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड एक एटम से H आ रहा है और दूसरे एटम से Br अटैच हो गया, राइट. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां से दो न्यू वैलेंसी जनरेट हुई, एक एटम से H, दूसरे एटम से Br अटैच हुआ. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक रिएक्शन, एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था हमने. अब बेसिकली होता क्या है कि जो एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन भी थ्री टाइप के होते हैं: एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन भी आपके थ्री टाइप के होते हैं. तो इसमें आपका, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. अगर रेडिकल अटैक कर रहा है तो रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा. इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट. जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. कोई एल्डिहाइड है आपका और एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने KCN इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कर रहे हैं. तो KCN से CN माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और ये CN माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड के डेल प्लस पे अटैक करेगा.
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वहां पे अटैक करेगा, ACN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, इधर से CN अटैच हो जाएगा, इसके बाद में ये O माइनस क्या करेगा, सॉल्वेंट से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, क्योंकि हम यहाँ पे एसिड लिया, एसिड का मतलब क्या है, ऑल द एसिड्स आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। पहले तो क्या होगा, CN माइनस यहाँ पे अटैक करके CN यहाँ से अटैच हो जाएगा, O माइनस बनेगा, O माइनस सॉल्वेंट से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके HNCN ऐड होगा। तो इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक एटम से आपका CN अटैच हो गया और दूसरे एटम से H अटैच हो गया। सो इट इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन, इजंट इट। पाई बॉन्ड पे HCN ऐड हो गया, बात समझ में आ रहा है या नहीं, पाई बॉन्ड पे क्या हो गया, HCN ऐड हो गया। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? दिस इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। नाउ यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट जब हो रहा है आपका, तो पहले कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या रेडिकल? रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया है, रिएक्शन को किसने इनिशिएट किया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इनिशिएट किया है, इजंट इट। ये अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता तो क्या रिएक्शन इनिशिएट होता, नहीं। तो इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप के होते हैं। वो कौन सा एडिशन रिएक्शन है, ये कौन सा एडिशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। So this is nucleophilic addition reaction. बात समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी आपको क्या है कि क्वेश्चंस आपको किस तरह से मिलेंगे, आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, रीअरेंजमेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और रिएजेंट्स जाके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, A से X अटैच होगा, B से Y अटैच हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन के लिए पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, पाई बॉन्ड नहीं होगा तो एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, कुछ यहाँ पे रिमूव होने वाला है, एलिमिनेट होने वाला है, राइट। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज जस्ट वी कैन से दैट इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि जब आपके ग्रुप्स रिमूव होंगे तो आपके ग्रुप्स यहाँ से कुछ ग्रुप्स रिलीज होने वाले हैं, तो वहां से जब ग्रुप रिलीज होंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। तो एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, सपोज ए से आपका एक्स एटम अटैच है, बी से वाई एटम अटैच है। अब इसमें हमने कोई एक प्रॉपर रिएजेंट डाला, ये अपने आप ही रिएक्शन नहीं होता, इसमें हमने कोई रिएजेंट डालेंगे तभी रिएक्शन इनिशिएट होगा, राइट। सपोज हमने यहाँ पे कोई रिएजेंट ऐड किया, तो रिएजेंट जब ऐड करेंगे तो यहाँ से एक्स और वाई एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स एंड वाई क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, राइट। अब कौन सा रिएजेंट ऐड करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे एक्स एंड वाई एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स एंड वाई एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे दो वैलेंसी क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड हमें बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ए बी से आपका एक्स एंड वाई, यहाँ से एक्स वाई रिमूव हो गया तो ए डबल बॉन्ड बी बन गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई एक आपका ग्रुप एलिमिनेट होगा और इसमें पाई बॉन्ड का, एलिमिनेशन के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये आपका एक एल्कोहल है और एल्कोहल का जो हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने पढ़ा होगा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, दैट मीन्स इट वर्क्स एज ए रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस साइड से आपका OH अटैच है, यहाँ पे एक H होगा, एक आपका हिडन हाइड्रोजन होगा इधर, और जब हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से एक एटम से OH, एक एटम से H, जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे दो वैलेंसी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करोगे आप, डबल बॉन्ड बना के, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, रिमूवल ऑफ क्या हो गया, वाटर, -H2 हम लोग देते हैं। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, इज इट एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन?
it is elimination reaction or addition reaction? हाँ बताइए. So it is elimination reaction because water is eliminated here, right? और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है. लाइक अगर हम ये आपका एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर KOH के प्रेजेंस में करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा. Cl रिमूव होगा, OH आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया. तो इस रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है? इज इट एडिशन रिएक्शन? नो, क्योंकि पाई बॉन्ड तो है नहीं. इज इट एलिमिनेशन? क्या इसमें से कुछ एलिमिनेट हुआ है? क्या यहाँ से कुछ एलिमिनेट हुआ है, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है? नहीं. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस Cl यहाँ से जा रहा है और OH यहाँ पे आ रहा है. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बात समझ में आ रहा है आपको? तो Cl की पोजीशन पे OH आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. OH ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे ये आपका क्या है, मीथेन. मीथेन का अगर हम रिएक्शन करें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, so methane reacts in bromine in presence of sunlight, so it is a free radical substitution reaction. और इस रिएक्शन में क्या होगा, H की जगह पे Br आ जाएगा, राइट. इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, मीथेन ब्रोमीन HNO. इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे आगे चल के, मैकेनिज्म कैसा होता है, किस तरह से ये रिएक्शन हुआ है. अभी सिर्फ आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ कि H की जगह पे Br आ गया है, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. Br is substituted in place of hydrogen. It is also a substitution reaction. Is it clear up to here to all of you? Next is rearrangement reaction. अब rearrangement reaction में क्या होता है, जैसे मान लिया सपोज आपका ये एल्कीन है, दिस इज प्रोपीन, सॉरी ब्यूटीन, ब्यूटवनीन. और ब्यूटवनीन से अगर ब्यूट2इन बन गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है ना. इसका मतलब कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा है. तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं. डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है. अब ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन क्या है. बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लीजिए एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एस्टर है. एस्टर का रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएजेंट, कोई एक पर्टिकुलर रिएजेंट, स्पेसिफिक रिएजेंट यहाँ पे डालेंगे. और रिएजेंट डालने के बाद क्या होगा, ये आपका जो ग्रुप है ये यहाँ से क्या हो गया, रीअरेंज हो गया. मीन्स ग्रुप 1 से यहाँ पे 4 पोजीशन पे आ गया. तो इस टाइप के भी जो प्रोसेस है, इस टाइप का रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाइल ग्रुप. एसिटाइल ग्रुप ओ ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ओके, क्लियर हो गया. एक बार हम लोग लास्ट में इसको देख लेते हैं. एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, सपोज हमने एक एल्कीन लिया है, इसका HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन से H आ जाएगा, दूसरे कार्बन से Br आ जाएगा. सो दिस इज एडिशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है. सपोज हमने एल्कोहल लिया है, एल्कोहल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से एक एटम से OH और दूसरे एटम से H, दैट मीन्स वाटर का रिमूवल हो गया. यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं. और एलिमिनेशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है. थर्ड रिएक्शन नंबर है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे Cl की जगह पे OH आ गया, H की जगह पे यहाँ पे Br आ गया. Such type of reaction is substitution reaction. Fourth one is rearrangement reaction. Rearrangement reaction में either position of double bond change होगी और कोई एक ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी. Such type of reaction is rearrangement reaction. Is it clear to all of you up to here? अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जैसे सेक्शन बी में एक क्वेश्चन है B1. हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है. एलिमिनेशन रिएक्शन में डाउट था. हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन में हाँ
वहाँ पे जो बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड टूटने के बाद अलग से बॉन्ड बनना जरूरी है एलिमिनेशन रिएक्शन में। हाँ, पाइप तो वैलेंसी कैसे कंप्लीट करोगे आप? कार्बन को ऐसे खुला छोड़ोगे आप? कार्बन वैलेंसी तो से कंप्लीट होना इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेके जाए ऐसा हो सकता है, कार्बन से नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं उस नहीं नहीं। नहीं, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप रिमूव किया है तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए ना, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे पाई बॉन्ड अटैच करना पड़ेगा आपको टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ सर, और जो बॉन्ड टूटे जैसे कि H2O वहाँ पे बना, हाँ, तो अलग से जो बॉन्ड बनेगा वो भी जरूरी है। दूसरा जो एटम टूट रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड बना। थोड़ा सा कैन यू स्पीक लाउडर? हाँ सर, जो जो दो बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो उनके बाद पाई बॉन्ड बनेगा, वो समझ में आ गया। जो एटम्स अपना बॉन्ड तोड़ रहे हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बाद में बनेगा वो जरूरी है। हाँ, बॉन्ड तो बनना चाहिए ना, वही मैंने बात की आपको कि आपकी वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए बॉन्ड तो बनना चाहिए ना। ठीक है, कार्बन कार्बन में तो बनेगा ना, वो समझ में आ गया। हाँ हाँ। जो जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना एटम, जैसे कि और यहाँ जो पे। रिमूव हो रहे हैं ग्रुप्स, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ सर। हाँ बिल्कुल, उनके बीच में ही बॉन्ड बनेगा क्योंकि वो ऐसा आयनिक फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो भी आप बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। सेक्शन बी में एग्जांपल देखते हैं, बी1। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? बताइए। ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? ए रिएक्शन में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड पे किस टाइप का रिएक्शन बताएंगे आप? H2 का मतलब क्या है? अब इसमें अगर आप देखें पूरे रिएक्शन में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? ये एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और दो वैलेंसी बची ना, तो भी तो यहाँ CH3 हो गया, एडिशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। बी बताइए, बी क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? यस सर। हाँ, यहाँ पे Cl, देखिए Cl यहाँ से गया और NH2 आ गया, दैट मींस इट इज सब्स्टिट्यूशन। यस, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सी देखते हैं, बताइए सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? यहाँ पे देखिए OH आ गया, I यहाँ से बाहर निकल गया, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डी, डी किस टाइप का रिएक्शन है बताएंगे? प्रीवियस क्लास में देखा था, डी किस टाइप का एडिशन। रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन में भी कौन सा एडिशन रिएक्शन है? यहाँ से Cl- जनरेट होगा, Cl- यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। राइट? न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि अगर हम इस पूरे प्रोसेस में देखें तो मैं CH3CHO को ऐसा लिख सकता हूँ, CH3CHO को ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और एक कार्बन से CN आया और दूसरे कार्बन से और दूसरे एटम से आपका क्या होगा? H आ गया, और ये H कहाँ से आया? सॉल्वेंट से आया। ऐसा ही हो रहा है ना, H एंड CN। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, सॉरी यहाँ पे H आया है इधर, तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एटम से H आ गया, दूसरे एटम से CN आ गया, तो ये भी क्या है आपका? दिस इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। नाउ B2 करते हैं हम लोग। B2, B2 विच आर द फॉलोइंग आर एडिशन रिएक्शन? बताइए, विच आर द फॉलोइंग आर एडिशन रिएक्शन? फर्स्ट ए एडिशन रिएक्शन है, हाँ ये तो अभी देखा हमने, यस यस सर। ए इज एडिशन रिएक्शन। बी इज एडिशन रिएक्शन। बी, अब यहाँ पे ये वाले से Cl ऐड हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाले एटम से H, तो ये भी एडिशन रिएक्शन। यस, बी भी एडिशन रिएक्शन। सी, सी क्या एडिशन रिएक्शन है? नो। सी किस एलिमिनेशन। टाइप का है? हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे H लिख सकते हैं और यहाँ से HCl रिमूव हो रहा है, राइट? यहाँ से HCl रिमूव हो रहा है तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। दिस इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ HCl अकर्स। डी किस टाइप का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। यस, सब्स्टिट्यूशन। OH यहाँ से निकल रहा है, OH यहाँ से निकल रहा है और इसकी जगह पे OCH3 आ रहा है, OCH3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक ग्रुप रिमूव हुआ, दूसरा ग्रुप आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है आपको? एडिशन रिएक्शन। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? क्लियर?
ओके, अब हम लोग B3 देखते हैं। B3 में व्हिच आर द फॉलोइंग आर एलिमिनेशन रिएक्शन। B3 में देखिए A कैसा है, क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? OH की जगह पे Cl आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। B देखिए, B में क्या हो रहा है, क्या ये B एलिमिनेशन रिएक्शन है? ऐसे देखो यहाँ से Br2 Yes, sir. रिमूव हो रहा है, तो ये B एलिमिनेशन रिएक्शन, करेक्ट। C कैसा रिएक्शन, देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl रिमूव हो रहा है, राइट, तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, राइट। बात समझ में आ रहा है ना? और D कैसा है बताइए, D में देखिए OH की जगह पे OCH3 आ रहा है, तो ये भी Substitution. कैसा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, B5 का क्वेश्चन करते हैं, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन D2O से कर रहे हैं, D2O से कर रहे हैं, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या होता है, CH3MgI, ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका रिएक्शन हम लोग D2O से कर रहे हैं। बताइए क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम लोग किसी ऐसे सॉल्वेंट से रिएक्शन करते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच कर लेता है। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3D, जैसे अगर वाटर होता तो क्या बनता, CH4 गैस रिलीज होती, प्लस क्या बन जाएगा, MgODI बनेगा ना। बात समझ में आ रही है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस, और D2O को कैसे ब्रेक करोगे, D+OD माइनस। अब क्या करना है, माइनस को प्लस से ज्वाइन कर दो, प्लस को माइनस से ज्वाइन कर दो, बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही है ना, ये माइनस प्लस से जाके ज्वाइन हो जाएगा और माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3D बन जाएगा। अगर वाटर होता है तो कौन सा गैस रिलीज होती बताइए, अगर आपने वाटर से रिएक्शन किया होता तो कौन सी गैस रिलीज होती, मीथेन गैस रिलीज होती, राइट। ठीक है, चलो बी करते हैं हम लोग। बी में क्या बनेगा बताइए, आइसोब्यूटाइल मिथाइल आयोडाइड का फिनाइल एसिटिलीन से रिएक्शन कर रहे हैं, बताइए रिएक्शन क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो पहले बना लेते हैं हम लोग, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, MgI 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल राइट, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फिनाइल एसिटिलीन से रिएक्शन कर, ये हो गया फिनाइल एसिटिलीन। तो बताइए मुझे ये कौन सी रिएक्शन है, क्या फिनाइल एसिटिलीन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, एसिडिक हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, इधर माइनस इधर प्लस, क्या बन जाएगा बताइए प्रोडक्ट, ये जो माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा, राइट, क्या बन जाएगा, ये H कहाँ से आया, ये H कौन सा है, एसिटाइलिन का H है। बात समझ में आ गया नहीं, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताइए, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ गया नहीं, इस टाइप के रिएक्शन हमने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अब सी में देखिए, सी में क्या बनेगा बताइए, सी में क्या बनेगा, सी में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, अगर यहाँ डी की जगह पे एच होता, इस डी की डी क्या ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम की जगह एच होता तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, मिथेनॉल, मिथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना। वैसे ही ऑक्सीजन से अटैच ड्यूटेरियम क्या होगा, एसिडिक होगा, ऑक्सीजन से अटैच ड्यूटेरियम एसिडिक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये बेंजीन क्या करेगा, फिनाइल रिंग एक ड्यूटेरियम को स्नैच कर लेगा, इस तरह से बन जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3O माइनस MgBr बन जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, क्लियर। और अगर मिथेनॉल होता तो क्या प्रोडक्ट बनता बताइए, यहाँ पे डी की जगह एच होता, मिथेनॉल होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, प्रोडक्ट क्या बन जाता आपका, बेंजीन बन जाता प्रोडक्ट, राइट। सर ये B4 वाले में एक और मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो सकता है क्या?
B4 वाले में? हाँ सर, B4 D2 वाले में, अच्छा इस B4 की बात कर, इसकी बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? हाँ सर। हाँ, तो इसमें बोला कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O3 3 मोल्स ऑफ गैस ऑन ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो 3 मोल्स ऑफ गैस कब बनेगा आपका? जब 3 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जो आपका कंपाउंड है उसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। 3 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे तो 3 मोल्स ऑफ गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखिए ये इस कंपाउंड के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 3 एसिडिक हाइड्रोजन, तो 3 मोल्स ऑफ मीथेन गैस रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। क्लियर है? जैसे देखो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लिया सपोज ये ऐसा इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी बताइए। चलो और कर लेते हैं ऐसा, इसमें देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? तो देखिए कितने मोल्स ऑफ गैस रिलीज होंगे, जितने आपके एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ही मोल्स ऑफ गैस रिलीज होंगे। तो इस कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बताइए मुझे। हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन आर देयर इन दिस कंपाउंड? कैन यू टेल मी? 5, 3 and 2 5। तो 5 मोल्स ऑफ क्या बनेंगे? यहाँ पे CH3 लिख दीजिए। 5 मोल्स ऑफ मीथेन गैस रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ से CH3 माइनस निकलेगा और ये CH3 माइनस जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन इस कंपाउंड के अंदर है सभी एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा। तो 5 एसिडिक हाइड्रोजन, तो 5 मोल्स ऑफ मीथेन गैस यहाँ पे मिलेगा अगर यहाँ CH3 है तो। ठीक है, अगर यहाँ C2H5 होता तो इथेन गैस आपको मिलता। ठीक है, यहाँ 5 मोल्स ऑफ मीथेन गैस आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी को? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन उतने ही मोल्स ऑफ गैस आपको मिलेंगे। अब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी बताइए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एस्टर एस्टर कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं? 1 मोल ऑफ एस्टर 1 मोल ऑफ एस्टर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। एसएच एक एसिडिक हाइड्रोजन तो 1 मोल से रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक 1 मोल, सल्फोनिक 1 मोल, ये तो सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा। मतलब देखो ये सभी में जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, इन सर्कल वालों के साथ कैसा रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बताइए। सर्कल वालों के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा।
राइट। सर्कल वालों के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये जो आपको मीथेन मिला वो एसिड बेस रिएक्शन से मिलेगा। और बाकी एस्टर के साथ कैसा रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, राइट। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका कीटोन के साथ कितने मोल्स रिएक्ट करता है? 1 मोल। एल्डिहाइड के साथ 1 मोल। तो बताइए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 9 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इधर, यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों के साथ कैसा रिएक्शन करेगा? इन तीनों के साथ कैसा रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बाकी सभी के साथ कैसा रिएक्शन करेगा? बाकी सभी के साथ कैसा रिएक्शन करेगा? एसिड बेस रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को या नहीं? बताइए। समझ में आ गया? कार्बोक्सिलिक के साथ 3 मोल्स नहीं होता है जी। एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होता है। देखो आपने अच्छा बोला, जैसे मान लिया अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं CH3MgPr, तो ये CH3 माइनस यहाँ पे अटैक कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये CH3 माइनस, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो CH3 माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर दे, या फिर ये CH3 माइनस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के भाग जाए। मतलब कैसा रिएक्शन कर ले? एसिड बेस रिएक्शन कर ले। मतलब ये CH3 माइनस दो जगह पे अटैक कर सकता है। अब एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्टर होता है, फास्टेस्ट वन द फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, क्योंकि ये CH3 माइनस इस डेल प्लस के पास रिएक्शन करने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा ही स्लोअर होता है। जब हमें कंपेयर करना हो, जब किसी रिएजेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है, तो वो एसिड बेस रिएक्शन प्रीफर करता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होता है। तो इसका मतलब ये CH3 माइनस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन को लेकर यहाँ से निकल लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कार्बोक्सिलिक में कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तब होता है जब एल्डिहाइड होता या फिर कीटोन होता। अब यहाँ पे बताओ, क्या एल्डिहाइड कीटोन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इधर ही अटैक करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ गया ना? बट कार्बोक्सिलिक के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन को लेके निकल लेता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होता है। तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हियर, this Grignard reagent will take this acidic proton, which is faster reaction. अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, आपको बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। सबसे पहले तो ये CN माइनस इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, यहाँ पे CN माइनस इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, और बाद में यहाँ O माइनस बनेगा। O माइनस क्या करेगा, HCl से H एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन से H आ जाएगा और कार्बन से CN आ जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और बाद में सॉल्वेंट से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। ये आपको समझ में आई होगा। यहाँ पे आप ये इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। बताइए क्या इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं आप? यहाँ पे क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, और ये पीएच माइनस इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा यहाँ पे। और जब एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड से रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट क्या बनता है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब एल्डिहाइड से रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? सेकेंडरी एल्कोहल बनता है, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा।
और अगर कीटोन होता है तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है, अगर आपने रिवाइज किया हो तो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे NaCN सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, NaCN सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो NaCN से क्या मिलेगा, यहाँ पे Cn माइनस मिलेगा, ये Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा पहले स्टेप में, ये ऐसा बन जाएगा, CO माइनस H हो जाएगा। और बाद में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H प्रोवाइड करेगा इसको, एक और हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा इसको, H प्रोवाइड करेगा, सॉरी यहाँ पे Cl था, मैंने H लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड से ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से होता है HSO3H लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन यहाँ से स्नैच कर लेगा और ये इस तरह से बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CHCnOH। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर एक कार्बन से OH दूसरे उसी कार्बन से Cn अटैच है तो इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनेगा, बात समझ में आ गया आपको, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, इसका NaCN से रिएक्शन किया, NaCN से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, Cn माइनस, ये Cn माइनस इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, O माइनस इधर Cn हो जाएगा, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड से O माइनस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप सभी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं 12th क्लास बोर्ड में। ब्रिंग आउट हाउ विल कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, एसीटोन को हमें 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, एसीटोन को हमें 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हमें करना है। बताइए, जब भी हमें किसी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या क्या करता है, आपको एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल रिएजेंट आपको लेना होगा सो दैट एसीटोन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाए, कैन यू टेल मी एनीवन, एसीटोन को आपको 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, देखिए एसीटोन है, ये आपका एसीटोन है, CH3CO CH3 को एसीटोन, ठीक है, दिस इज एसीटोन, और एसीटोन को हमें 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें एक एक्स्ट्रा क्या लाना है, CH3 लाना है, हमें क्या लाना है, एक एक्स्ट्रा CH3 लाना है। और ये एक्स्ट्रा CH3 कहाँ से आता है, लास्ट क्लास में बताया था, ये एक्स्ट्रा CH3 रिएजेंट से आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है जिसमें CH3 आता है, CH3 वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। तो CH3 MgBr से रिएक्शन करा दो आप, तो ये CH3 माइनस निकलेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये O माइनस हो जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ रहा है आपको, बताइए, फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 एक एक्स्ट्रा CH3 आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से O माइनस Br हो गया, वाटर, अब वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ से O माइनस सॉल्वेंट से H आ जाएगा, ये आपका OH बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन गया। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो रिएजेंट कौन सा लेंगे हम लोग, CH3 MgBr। हमें कैसे पता चला CH3 MgBr ही लेना है, क्योंकि 2 मिथाइल ऑलरेडी थे, हमें एक तीसरा मिथाइल लाना था, तो वो मिथाइल हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। सेकंड देखिए, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएजेंट लेंगे, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, कौन सा रिएजेंट लेंगे, फास्ट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, फास्ट जल्दी से बताइए। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया आपका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है,
प्रोपेन 1 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा लाना है, एक कार्बन एक्स्ट्रा लाना है। और एक कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है? एक कार्बन का एल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि हमें 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाने हैं यहाँ पे, मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन लाना है, वो एल्डिहाइड से मिलेगा। और एक कार्बन का एल्डिहाइड एक ही होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दीजिए। बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ पे अटैक होगा, ये इधर जाएगा, पहले ये बनेगा, फिर वाटर से रिएक्शन करके यहाँ से O- H कर देगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में। ऑलमोस्ट हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने भी रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे हम लोग कोई भी डिफरेंट टाइप के, बहुत ही फेमस रिएजेंट है, इससे हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसलिए ग्रिग्नार्ड बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है और उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, उस समय, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ओके, अब हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एसीटोफिनोन इज ट्रीटेड विद LiAlD4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं LiAlD4 क्या होता है। जैसे अगर हमने इस तरह से बोला LiAlH4, LiAlH4 से, क्योंकि एल्यूमिनियम से LiAlH4 ऐसा होता है, Li प्लस Al और Al के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं ऐसा। तो ये क्या करता है, इट इज ए सोर्स ऑफ H माइनस हाइड्राइड आयन सोर्स होता है। अगर आपको बोला है LiAlD4, तो LiAlD4 कैसा होगा, Li प्लस Al, Al से 4D होंगे। और हमें पता है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, बताइए मुझे। न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट होगा, D माइनस जनरेट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो अगर कहीं पे LiAlH4 लिखा हो तो इसका मतलब वो H माइनस रिलीज करेगा, वो सोर्स ऑफ H माइनस है। LiAlD4 लिखा है, सोर्स ऑफ D माइनस। डी प्लस नहीं होगा क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव आएगा, डी के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो डी माइनस मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए LiAlD4 का रिएक्शन कर, आपको बोला एसीटोफिनोन का रिएक्शन करना है LiAlD4, उसके बाद वाटर से रिएक्शन करना है। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, देखिए बता रहा हूँ। एसीटोफिनोन क्या होता है, सभी को वॉइस आ रहा है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? दिस इज एसीटोफिनोन, ठीक है। CO के एक साइड में CH3, दूसरे साइड में PH, इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। एसीटोफिनोन का रिएक्शन LiAlD4 से करना है। तो LiAlD4 से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, बताइए मुझे। LiAlD4 से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा हमें, D माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, एसीटोफिनोन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वहां पे अटैक करेगा, ये 5 शिफ्ट हो जाएगा। ये जगह CH3 CO माइनस, यहाँ पे D अटैच हो जाएगा, यहाँ पे PH है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी से, फास्ट। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद बोला है कि वाटर से रिएक्शन कराया, तो ये वाटर से क्या करेगा, ये जो O माइनस है वाटर से हाइड्रोजन स्नैच कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, स्नैच कर लेगा, तो ये बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, बताइए। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? हेलो स्टूडेंट्स, बस आ रहा है आप सभी को? ओके, सिमिलरली बताइए सेकंड में, बताइए सेकंड रिएक्शन देखिए, LiLH4 फॉलोड बाय D2O। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एसीटोफिनोन का रिएक्शन LiAlH4 से कर रहे हैं, उसके बाद D2O से रिएक्शन किया है, D2O से। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोफिनोन इज ट्रीटेड विद LiAlH4 फॉलोड बाय D2O। मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, ड्यूटेरियम है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, कैन यू टेल मी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यहाँ पे।
LiAlH4 है तो यहाँ पे H माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, डेल प्लस पे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CO माइनस HPH, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए D2O, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर नहीं है, D2O है, तो O के साथ क्या जाएगा, D जाएगा या H जाएगा, बताइए मुझे। O के साथ D जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2O से सॉल्वेंट से D ले लेगा, ये सॉल्वेंट से D ले लेगा, तो ये जाएगा CODPHH, यहाँ पे D बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक ऑप्शन में H दिया होगा, दूसरे ऑप्शन में D दिया होगा, और एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें इधर भी D होगा, इधर भी D होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको बनाया जा सकता है, क्वेश्चन बना सकते हैं हम। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपको फाइनल। अच्छा, ये डी वाले में बताना, डी वाले में क्या चेंजेस आएंगे। डी वाले में न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिलेगा, NaBD4, बी बोरॉन है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल D माइनस मिलेगा, तो ये बोरॉन आ गया, एल्यूमिनियम की जगह बोरॉन आ गया, डजंट मैटर। यहाँ पे D माइनस मिलेगा न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, H की जगह पे, बताइए H की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, यहाँ H की जगह D आएगा, D आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल टाइप का है, C2H5O, O से H की जगह D है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट से क्या मिलेगा हमें, H मिलेगा या D मिलेगा, सॉल्वेंट से D मिलेगा। तो इसका मतलब इसका अगर प्रोडक्ट बनाना है, अगर प्रोडक्ट बनाना है तो बताइए मुझे, यहाँ पे HD आएगा या दोनों जगह D आएगा, इधर भी D आएगा, इधर भी D आएगा, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक D आपका न्यूक्लियोफाइल से आएगा और दूसरा D सॉल्वेंट से आएगा, तो बोथ D, यहाँ पे क्या होगा, बोथ D, यस। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। क्या ये D वाला समझ में आ गया सभी को, दिस विल बी द प्रोडक्ट। सी इधर भी D आ रहा है सॉल्वेंट से और एक D आ रहा है न्यूक्लियोफाइल से। सी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डेल प्लस की वजह से होता है, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एल्डिहाइड के बाद आपका आएगा कीटोन, कीटोन के बाद आपका आएगा एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड, सपोज ये एल्डिहाइड हो गया और ये आपका कीटोन हो गया और ये आपका एस्टर हो गया। मुझे बताइए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लिया यहाँ पे क्या होता है, डेल प्लस, डेल प्लस की वजह से ही आपका रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। सबसे ज्यादा डेल प्लस किधर है, फर्स्ट वाले में ज्यादा डेल प्लस है या सेकंड वाले में ज्यादा डेल प्लस है, थर्ड वाले में ज्यादा डेल प्लस है, बताइए मुझे। ये इधर एक साइड से प्लस आई कर रहा है, इधर दोनों साइड से प्लस आई कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कम कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये वाले पोजीशन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा उतना ही फास्टर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा, सपोज ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अगर ये न्यूट्रल होता तो रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब हायर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द कार्बोनाइल कार्बन फास्टर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको।
higher the electron deficiency on this carbon, faster will be the nucleophilic addition reaction. तो एल्डिहाइड में डेल प्लस ज्यादा होता है या कीटोन में डेल प्लस ज्यादा होता है या एस्टर में डेल प्लस ज्यादा होता है, बताइए मुझे। इधर तो प्लस आई लग जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पे तो प्लस एम लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा डेल प्लस किधर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन से कार्बोनाइल कार्बन पे, एल्डिहाइड में या कीटोन में या एस्टर में, बताइए। एल्डिहाइड में ना। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है एल्डिहाइड में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे फास्ट अटैक किस पे करेगा? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास चॉइस है तो पहले वो एल्डिहाइड के पास अटैक करेगा, उसके बाद कीटोन पे अटैक करेगा, और लास्ट प्रेफरेंस उसका होता है एस्टर। और इससे भी ज्यादा मैं बता दूं, इससे भी ज्यादा रिएक्शन जो फास्टर रिएक्शन करता है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सबसे ही फास्ट होता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के पास अगर चॉइस है तो सबसे फास्टर अटैक करता है एसिड बेस, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उस पर सबसे फास्ट अटैक करेगा, और उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, उसके बाद एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एस्टर। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। मान लिया सपोज इस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज हमने 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, बताइए मुझे। 1, 2, 3 और 4 कौन से फंक्शन ग्रुप पे अटैक करेगा? अगर हमने एक ही मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, अगर हमने एक ही मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है तो कहाँ पे अटैक करेगा? नंबर 1 पे अटैक करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे आना पसंद करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला मोल तो यहाँ पे अटैक करेगा, दूसरा मोल किधर अटैक करेगा? एल्डिहाइड पे, क्योंकि यहाँ डेल प्लस ज्यादा है, यहाँ पे डेल प्लस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमा सेकंड पे होगा। अगर हमने 3 मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, इसको मैं ऐसा, इसको 3, 4 कर देता हूँ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो ऑर्डर में लिख दिया ना मैंने, तो इसको जस्ट इसको चेंज कर दिया मैंने, अदरवाइज ये ऑर्डर में लग रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको 3 बना दिया, इसको 4 है। अब बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किधर अटैक करेगा? अगर हमने 3 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है तो 1, 2, थर्ड मोल 4 पे अटैक करेगा। और अगर हमने एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, तो फिर तो सभी जगह अटैक करेगा, फिर तो हमें कुछ ऐसा बोलना ही नहीं। तो बात समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ रहा है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें जो फर्स्ट वाला एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, और बाकी जगह पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? इन तीनों जगह पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। समझ में आ गया बात? अब आते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, मान लिया सपोज इस तरह से क्वेश्चन आता है। वन इक्विवेलेंट CH3 MgBr, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड में क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया, वाटर से रिएक्शन। बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? हमारे पास वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे जाना पसंद करेगा? हियर और हियर, बताइए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका, एल्डिहाइड के पास जाएगा, ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड के पास जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका O- हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि अब मैं डायरेक्ट बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अटैक करता है तो अल्कोहल बनता है, ठीक है।
और राइट साइड में रिएक्शन नहीं हो, एक ही मोल लिया है ग्रीन आरजीबी का, ये आपका प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स वॉइस आ रहा है आपको? क्या आपको स्क्रीन में कुछ लैग दिखाई दे रहा है? स्क्रीन में लैग दिखाई दे रहा है आपको? ओके, जस्ट वेट 1 मिनट, आई विल ज्वाइन अगेन। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? वॉइस आ रही है आप सभी को? वॉइस आ रही है आप सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब अगर हमने 1 किया है तो इसमें इस तरफ जाएगा आपका, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा कीटोन की तरफ, क्योंकि कीटोन पे डेल प्लस कम होता है, तो इधर आपका रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल क्यों? और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा।
वॉइस आ रहा है आप सभी को? हाँ, एक क्वेश्चन कर, सपोज आपका ये क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्स फाउंड इन द रिएक्शन, या जिसमें एक कीटोन रिएक्शन हाइड्रोलिसिस किया है, आपको बता में
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? हाँ, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें एक आपका कीटोन है और दूसरा आपका एस्टर ग्रुप है। इसका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन किया है, देन हाइड्रोलिसिस किया है। व्हाट विल बी द सुटेबल प्रोडक्ट? आप सभी लोग रफ पे एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए साथ में करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा? C2H5 माइनस। C2H5 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? एस्टर पे अटैक करेगा या एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करेगा? एस्टर। बताइए। एस्टर पे अटैक करेगा। एस्टर लेस रिएक्टिव होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एस्टर लेस रिएक्टिव होता है। ये कीटोन पे अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? O माइनस और C2H5 COOCH3। क्या मैंने C2H5 को ऐसा C2H5? हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ देखिए, C2H5 को मैंने इस तरह से लिख दिया। C2H, हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अभी आ रहा है क्या वॉइस? C2H5 को मैंने, क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे सपोज 1 मोल ही आपका है, 1 मोल ही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किया है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ABCD में से? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस कंपाउंड के अंदर देखिए, क्या यहाँ पे आपको डेल प्लस दिख रहा है? यहाँ पे डेल प्लस आएगा ना, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, और पोलर होने की वजह से अब क्या होगा? अब ये जो माइनस है इंटरनली अटैक करेगा, इस तरह से इंटरनली अटैक करेगा और ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है नहीं? मतलब इस कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे इस माइनस ने, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ने अटैक कर दिया इंटरनली। मतलब ये O माइनस एक तरह से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक रिंग बन जाएगा। जब ये ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होगा तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगा बताइए मुझे? 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है नहीं? क्या यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बनेगा? जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, तो क्या यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बन जाएगा? देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और एक 5 मेंबर्ड रिंग बना देगा। और ऑक्सीजन, जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर की तरफ है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बना देता हूँ मैं, और इससे एक O, अच्छा ऑक्सीजन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन 5 है ना, ठीक, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग है। और ऑक्सीजन के जस्ट साइड वाले कार्बन से एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल। और ये ऑक्सीजन यहाँ से कनेक्ट हो गया, O ये शिफ्ट होकर O माइनस OCH, मीन्स ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है उससे एक O माइनस और एक OCH अटैच है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? बताना एक बार मुझे। सर ये वाला स्टेप वापस बताना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो O माइनस है, ये O माइनस क्या करेगा? इस डेल प्लस पे अटैक करेगा। इस CO की वजह से ये पोलर है, पोलर की वजह से यहाँ पे डेल प्लस क्रिएट होगा, तो क्या ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे O माइनस अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। और इस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साइड में जो कार्बन है उससे एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप हो गया।
देन इसके बाद 3 नंबर आया, मतलब क्या होता है, H3O प्लस का मतलब होता है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन स्नेच कर लेगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आपको? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इजंट इट। यहाँ पे एक CO आ रहा है, ओके ओके ओके, ओ के बाद एक CO आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, इधर से O माइनस क्या करेगा, O माइनस जब कम बैक करेगा तो ये OR ग्रुप है ना, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा CO। अब समझ में आ गया बात आप, OCH3 माइनस यहाँ पे Lg है, Lg मीन्स लीविंग ग्रुप है। अब क्लियर है? सर ये पता कैसे चलेगा कब रिंग बनेंगे और कब सीधा O माइनस के साथ H आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, क्योंकि 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, इसके बाद कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है नहीं, और हमारे पास O माइनस, ये ऑप्शन से, सबसे पहली बात तो ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको, ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा आपको, ऑप्शन सर देखते पर ही यहाँ पे रिंग बन रहा है, इसका मतलब रिंग बनने वाला है, और ये O माइनस डेल प्लस पे अटैक करेगा या नहीं, क्योंकि इस, सर पर देखो यहाँ पे इस, जब ऑप्शन 2 हमने में भी पहले सीधा तो क्या किया है ऑप्शन 2 में इधर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, सर ऑप्शन 2 में सीधा H कोई आ रिएक्शन गया ना, तो फिर वो क्यों नहीं राइट हो सकता? नहीं, नहीं देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जब यहाँ पे O माइनस है, और हमें पता है कि जब रिंग वगैरह बनता है तो ये कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है, इसका मतलब ये O माइनस इस डेल प्लस पे अटैक करेगा या नहीं, वो ठीक है, बात समझ में आ रहा है या नहीं, 1 2 ये COOCH3, ठीक है। O माइनस इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है। इसके दो प्रॉफिट है, एक तो आपका इंटरनल रिएक्शन होता है विच इज वेरी फास्ट, तो ये बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा, ये इस कंपाउंड के अंदर ही एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रहा है, तो रिंग बनने से कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है, अगर वो 5 हो या 6 हो। समझ में आगे बात? हाँ हाँ बिल्कुल, रिंग बनाने की टेंडेंसी वहाँ पे होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग लास्ट, ये 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लास्ट क्लास में देखा था हमने, ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज कार्बोनेट टाइप, और कार्बोनेट टाइप में क्या है, लीविंग ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोनेट कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, 3 मोल से करते हैं। पहले मोल से क्या बनेगा, फर्स्ट मोल से करने के बाद क्या बनता है कार्बोनेट से एस्टर, सेकेंड मोल से देन अगेन एस्टर से क्या बनेगा, कार्बोनेट से एस्टर, एस्टर से कीटोन, कीटोन से फाइनली क्या बनेगा हमें टर्शियरी अल्कोहल, फाइनली हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमें प्रोडक्ट बताना है, तो इसमें देखिए पहले मोल में भी CH3 है, दूसरे मोल में भी CH3 है, तीसरे मोल में भी CH3 है, इसका मतलब जो भी हमारा अल्कोहल बनने वाला है उसमें 3 CH3 आने चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए कि कौन से कंपाउंड में आपके कौन से ऑप्शन में 3 CH3 आ रहा है, 3 CH3 आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं इधर आ रहा है 3 CH3 और यहाँ पे 3 CH3। अच्छा अब इसमें बताइए कि जो लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, क्या यही लिविंग ग्रुप होगा, जब ये यहाँ से निकलेगा आप एज्यूम कीजिए, अगर आपने कल का लेक्चर रिवाइज किया होगा तो ये लीव करेगा और ये लिविंग ग्रुप बनेगा, और ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, फाइनली वाटर से
वाटर से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और टर्शियरी ब्यूटेनॉल बनेगा। मतलब यहाँ से एक ये बन जाएगा, प्लस इस साइड से भी बनेगा। हमारे पास दो लिविंग ग्रुप होंगे ना, एक इस साइड से निकलेगा, एक इस साइड से निकलेगा अगर मैकेनिज्म बनाएंगे आप, और ये वाटर से रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटेनॉल बना देगा। प्लस एक 2 मोल्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटेनॉल यहाँ से मिल गया, और 1 मोल टर्शियरी ब्यूटेनॉल कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, CH3 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 ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राइट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ओके, सो आपका लेक्चर कितने बजे तक था? 12 to 1:15। ठीक है, 1:15 तक है या 1:30? 1:30, ओके। ठीक है, तो आज आपने अभी एक्सरसाइज में कहाँ तक कर लिया था? होमवर्क कुछ किया है क्या? होमवर्क में कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे ORM1 का SN2TH रिएक्शन। ठीक है, कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, बताइए, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक SN2TH, तो लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। अभी बताइए, होमवर्क में कोई डाउट है? होमवर्क सॉल्व नहीं किया? सेक्शन A1, सेक्शन A1 1 A1 F एंड H। तो इसमें आपको बताना इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो H तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F भी इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है। F और H दोनों इलेक्ट्रोफाइल, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए? तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? वो कार्बन के पास मतलब उसके पास ये है ना ऑर्बिटल एम्प्टी। वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो इसका मतलब अभी इसके पास क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी ये भिखारी है, तो क्या ये दूसरे को पैसे दे पाएगा? पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो क्या दूसरे की हेल्प कर पाएगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। यहाँ पे NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? इट कैन नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया क्या? अगर पॉजिटिव, हाँ मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है। हाँ, और बताइए। डायग्राम कैसे बना सकते हैं? डायग्राम कौन सा डायग्राम बनाना है? ऑर्बिटल अरे पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे ऐसा एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, कार्बन के पास। और ये सपोज यहाँ से अमोनिया से रिएक्शन करे तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल को इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, NO2+ को। ठीक, नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, आप इतना स्लो क्यों बोलते हैं? A3 का A3 का E, A3 में E का A2 का E बताना। E में क्या है? अभी कल उस समय बताया था ना मैंने, CH2 ये क्या कार्बीन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? CH2
CH2 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इलेक्ट्रोफाइल है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखने से कुछ नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। ये आप इसको देख के मत जाइए, ठीक है, शकल पे मत जाइए आप। इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, बट क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? ऑलरेडी इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये दिखने में तो लग रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बट अंदर की बात क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इट इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? पार्ट 2 सेक्शन बी, B6। पार्ट 2 सेक्शन बी, B6। हाँ, B6 में देखिए, कंपाउंड विच अपॉन ट्रीटमेंट विथ दिस गिव्स 4 मोल्स ऑफ मीथेन, मतलब 4 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप। 4 मोल ऑफ मीथेन मींस इट शुड हैव 4 एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 एसिडिक हाइड्रोजन किधर दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 3 एसिडिक हाइड्रोजन, तो 3 मोल्स ऑफ मीथेन मिलेगा। इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 3, तो यहाँ पे भी 3 मोल्स ऑफ मीथेन मिलेगा। इधर आपके 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, सी, तो 4 मोल्स ऑफ मीथेन मिलेगा। इधर आपके 3 एसिडिक हाइड्रोजन, तो 3 मोल्स ऑफ मीथेन मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया कि ग्रिग्नार्ड रीजन जब किसी भी कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एल्केन गैस रिलीज होती है। सपोज ये RMgX है, तो R और एसिडिक हाइड्रोजन से H मिल जाता है, RH बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो आपको इसमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसके पास 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बात समझ में आ गया? अनिशा बताइए, समझ में आ गया? ओके। A3B, A3B इसकी बात कर रहे हैं आप, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। देव, एक्सरसाइज ये क्वेश्चन पार्ट 1 का। A3B, हाँ, बी में कौन सा ऑप्शन बताना? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होता है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप देख लीजिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। Cl कैसा होता है? -I, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और प्लस M से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। NO2 पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? डोनेट कहाँ से करेगा? ऑक्सीजन से करेगा। इधर ऑक्सीजन से डोनेट करेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है बताइए? ये यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसमें इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसको 1 2 3 4 मान लो, तो 3 का मैक्सिमम हो जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा आपका? 3 के बाद आपका 2 आएगा, देन 1 आएगा, 1 के बाद लास्ट में 4 आएगा। क्लियर हो गया? Nucleophilicity is directly proportional to electron density. More the electron density, more will be the nucleophilicity. Next बताइए। पार्ट 1 A5। A5 in nucleophilic substitution reaction the leaving ability order of the species is लीविंग एबिलिटी। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मोर द स्टेबिलिटी मोर विल बी द लीविंग ग्रुप एबिलिटी। मींस कोई भी ग्रुप अगर वो लीव करने के बाद स्टेबल हो जाए तो वो जल्दी आपका लीव करता है। मींस इनमें से आपको स्टेबिलिटी देखना। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी है? यहाँ पे देखिए सल्फेट आयन है और यहाँ पे CF3 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो फर्स्ट की मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, देन उसके बाद सेकंड, और थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपेयर करेंगे? तो फोर्थ आपका ये क्या है? रेजोनेंस है, थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं, तो 1 2 4 3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे -I लगेगा, यहाँ पे -I, 3 -I, इधर एक -I और फिर +I। बात समझ में आ गया? क्लियर? So leaving group ability is directly proportional to stability of anion. Stability of anion. और एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? GOC1 में हमने पढ़ा है। और कोई डाउट है किसी को?
अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। सर सेक्शन डी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ बताइए। सर NH4 और NO2 दोनों में नाइट्रोजन की चारों वैलेंसी मतलब भरी हुई है, तो फिर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसा क्यों सर? NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, किधर बताया, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ये NO2 सर प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल। सर यहाँ पे नाइट्रोजन की चारों वैलेंसीज तो फुल है ना, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? NO2 में बोल रहे हो? हाँ सर, NO2 प्लस में। NO2 प्लस, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? तो ये 2 to 4 और एक इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो चुका है, तो ये NO2 प्लस इस तरह से होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर नाइट्रोजन कोई 3 बॉन्ड बना था ना, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, एक प्लस ले गए। किधर 4 बॉन्ड बना है? यहाँ पे NO2 प्लस ऐसे ही बनाते हैं। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक तो डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, तभी पॉजिटिव चार्ज आया। कोई सपोज कोई एलिमेंट ने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेच कर लिया होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। यही है NO2 प्लस। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा, जैसे बेंजीन के ऊपर अटैक करता है तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के साथ रिएक्शन कर दे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इस इलेक्ट्रोफाइल का किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिएक्शन करा दिया जाए, जैसे बेंजीन जिसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बेंजीन पे अटैक कर देगा। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं, इस तरह से अटैक करेगा और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? हाँ सर, समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में, हाँ बताइए। पार्ट 2 का 8 है और B7। पार्ट 2। हाँ, अदर स्टूडेंट्स को अगर आपको डाउट